गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपने टॉपिक पढ़ा था रेशो एंड प्रोपोर्शन। आज सेम एक्सरसाइज 7.1 के हम आगे कुछ क्वेश्चंस लेंगे ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो 7.1 एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको बताया था कि सेम क्वांटिटीज की ही रेशो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज थोड़ा सा पहले पिछला पोर्शन लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे। मैंने जैसे क्वेश्चन लिया 15 kg to 210 kg, 210 ग्राम। आपको इसका रेशो फाइंड आउट करना है। तो हाउ यू विल फाइंड द रेशो बिटवीन 15 kg to 210? तो कैसे फाइंड करेंगे? 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो केजी को पहले किस में चेंज करेंगे? ग्राम में चेंज करेंगे। तो 15 into 1000, ये भी आपका ग्राम बन गया। रेशो 210 ग्राम, तो ये आपका आ गया 15,000 ग्राम रेशो 210 ग्राम। अब आपकी क्वांटिटीज क्या हो गई? सेम हो गई। क्वांटिटीज क्या हो गई? आपकी सेम हो गई। तो अगर आपकी क्वांटिटी सेम है तो यू कैन फाइंड द रेशो। ये मैं इधर कर रही हूँ, ये वाला पोर्शन इधर कर रही हूँ मैं। तो ये रेशो कैसे फाइंड करेंगे? 0 से 0 कैंसल हो गया। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 00। तो ये आया आपका 500/7। तो रेशो में कैसे लिखेंगे? 500/7। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? आप किस तरह से आप इसको लिखोगे? 15 kg to 210 ग्राम। सबसे पहले केजी को किस में चेंज करना है? ग्राम में चेंज करना है। तो मैंने केजी को किस में चेंज किया? ग्राम में चेंज किया। तो ये आपका आ गया 15,000 ग्राम, और फिर उसके बाद ये 210 ग्राम। तो आपने 15,000 अपॉन में 210, बिकॉज वी कैन राइट रेशो ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो ये आपका कैंसल करके आ गया रिड्यूस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया आपका 500/7। अनन्या अपना माइक ऑफ रखेंगे। अरमान, तो ये आपका आ गया रेशो 500/7। ठीक है, तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और आपका थोड़ा ये कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ले रही हूं मैं। हालांकि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो आपका कुछ हिस्सा जो है मैंने एग्जाम्पल में लेके समझा दिया था, लेकिन फिर भी हम ले रहे हैं। इफ ए रेशो बी, आपने ट्राई भी किए होंगे ये वाले क्वेश्चन। ए रेशो बी है 5:8, ध्यान से देख लो। एंड बी रेशो सी ये है आपका 18:25। तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है आपको ए रेशो, बी रेशो, सी। आपको ये तीनों रेशो जो है वो क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। तो हाउ यू विल फाइंड ए रेशो, बी रेशो, सी? तो पहले यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर बी 8 है, और यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर 18 है। तो लेट्स टेक द एलसीएम ऑफ 8 and 18। एलसीएम ऑफ 8 and 18, 8 और 18 का एलसीएम लो। क्या आएगा आपका 8 और 18 का एलसीएम? 2 4 2 9 4 36 72। तो एलसीएम कितना आ गया आपका? 72 आ गया। यहाँ तक समझ आ? बी गिवन है, ए रेशो बी का मतलब ए अपॉन बी। ये 5:8 है, तो 5/8 गिवन है।
न्यूमरेटर में 8 है तो आपको 72 बनाना है, तो 9 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और 9 से ही मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा आपका 45 अपॉन में 72। इसे मैंने नंबर 1 दे दिया। बी रेशो सी कितना है आपका, बी अपॉन सी वो है आपका 18:25। तो इसको भी बी को 72 बनाओ, तो 18 4 जा 72 और यहाँ पर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपका 72 अपॉन में 100। अब यहाँ पर दोनों बी आपके सेम हो गए हैं, तो रेशो हमें निकालनी है ए रेशो बी रेशो सी। तो ए रेशो बी रेशो सी, ए कितना है आपका 45, बी कितना है आपका 72 और सी कितना है आपका 100। तो रेशो क्या आ गई, आपका आंसर क्या आ गया 45 रेशो 72 रेशो 100। क्या आ गया 45 रेशो 72 100 है। तो देन आई हैव रिटन एट द टॉप 45 रेशो 72 रेशो 100। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? नाउ वी विल गो फर्दर एंड गाइस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखो हर एक क्वेश्चन, ताकि आपको इजीली ये कंसेप्ट क्लियर हो सके। क्वेश्चन 5 है आपका, इफ 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 5c, अगर ये तीनों इक्वल हैं 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 5c, अगर ये तीनों सेम है इक्वल हैं, तो देन फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, आपको फाइंड करना है ए रेशो बी रेशो सी। आपको ए बी और सी तीनों का क्या फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है। तो हमारे पास इस तरह से दे रखा है, तो अगर इस तरह से इक्वेशन आ जाए तो आप क्या करोगे, लेट कर लोगे, ये तीनों के तीनों लेट करो के इक्वल है। थ्री ए को के इक्वल रखो, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये के इधर आएगा तो क्या आएगा के अपॉन 3। यहाँ पर के कांस्टेंट है। ऐसे ही 2b को भी के इक्वल रखो, तो b की वैल्यू क्या आ गई के अपॉन में 2। ऐसे ही 5c को भी के बराबर लिखो, तो c क्या आ गया आपका के अपॉन 5। अब आपका रेशो कैसे लिखेंगे, ये के कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेशो सी आपका क्या आ गया, इसकी जगह मैं 1 लिखूंगी, 1/3 रेशो 1/2 रेशो 1/5। पहले यहाँ तक ये मेथड समझ लो, फिर हम आगे करेंगे ये क्वेश्चन। स्टूडेंट ये क्वेश्चन था आपका 5th क्वेश्चन है, if 3a equal to 5c, या k हमारा यहाँ कांस्टेंट है, तो सबसे पहले 3a को k के इक्वल रखा, तो a की वैल्यू क्या आ गई k अपॉन 3। फिर 2b को भी k के इक्वल रखा, तो b की वैल्यू आ गई k अपॉन 2। फिर 5c को भी k के इक्वल रखा, तो c की वैल्यू आ गई k अपॉन 5। नाउ a b c तीनों का रेशो क्या आ गया, ये k कांस्टेंट है, यहाँ पर आ जाएगा 1/3, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा 1/5। अब हमें इसके रेशो निकालनी है, तो 3, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम आएगा, 3 2 जा 6 5 जा 30, क्या आएगा आपका 30। तो ए हमारा कितना आ गया 1/3 इंटू 30, ये आ गया आपका 10। बी कितना आ गया आपका 1/2 इंटू 30, ये आ गया आपका 15। और सी कितना आ जाएगा आपका 1/5 इंटू 30, 5 6 जा 30, तो सी कितना आ गया आपका 6। तो ए बी सी
तीनों का रेशो कितना आ गया, आंसर कैसे लिखोगे, 10:15:6। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? किस तरह से हम A:B:C लिखेंगे। यहाँ पर जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं कि हमारे पास if 3A = 2B = 5C, then find the ratio between A:B:C। तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ये रेशो आपका आ जाएगा 10:15। सिक्स्थ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो सिक्स्थ क्वेश्चन ध्यान से देखो। सिक्स्थ है हमारा स्टूडेंट, आउट ऑफ डेली इनकम। यस स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, आउट ऑफ डेली इनकम ऑफ ₹120, डेली इनकम कितनी है? पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। सर यहाँ पे वाइट वाइट से रिफ्लेक्शन पड़े जा रही है। आप अपना माइक ऑफ रखो बेटे। डेली इनकम है ₹120। ओके, तो व्हाट यू हैव टू फाइंड, एक लेबर ने कर दिया 90 रुपीज फूड पर, तो स्पेंड ऑन फूड, फूड पर कितने रुपीज स्पेंड करें, ₹90, ठीक है। और उसके बाद है ये 90 रुपीज फूड एंड शेल्टर पर स्पेंड किए हैं, फूड एंड शेल्टर, ठीक है। उसके बाद है एंड सेव द रेस्ट, और बाकी पैसे उसने बचा लिए हैं। 90 रुपीज खर्च करने के बाद 120 में से 90 रुपीज चला गया, 30 रुपीज क्या कर लिए उसने, सेव कर लिए। तो सेविंग कितनी हो गई उसकी, ₹120 माइनस ₹90, दैट इज इक्वल टू ₹30। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड, आपको रेशो फाइंड करनी है। नंबर 1, एक तो स्पेंडिंग टू इनकम, स्पेंडिंग टू इनकम, आपको रेशो किसमें फाइंड करनी है, आपकी स्पेंडिंग कितनी थी 90 रुपीज और आपकी इनकम कितनी थी 120 रुपीज। तो आप इसमें रेशो फाइंड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9:12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो आपका फर्स्ट आंसर तो आ गया। आपको स्पेंडिंग टू इनकम में रेशो फाइंड करनी है, तो आपका रेशो कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल किया, ये डिवाइडेड बाय 3 लिख दो यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 3, दोनों रेशो को 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो आपकी सेकंड रेशो क्या आ गई, 3:4। अब हम एक सेकंड क्या फाइंड करने हैं, सेकंड देखो ये मैं रब कर रही हूँ साथ साथ। सेकंड आपको फाइंड करना है सेविंग टू इनकम, सेविंग टू इनकम। सेविंग कितनी है आपकी, सेविंग 30 रुपीज है, और इनकम कितनी है आपकी 210 रुपीज है, तो 120 रुपीज है इनकम, और सेविंग कितनी है ₹30। यूनिट सेम है ना, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ये 3:12 आ गया। नाउ डिवाइडेड बाय 3, इसको 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो सेकंड रेशो आपकी क्या आ गई, 1:4। अब आपको तीसरा फाइंड करना है सेविंग टू स्पेंडिंग, तीसरा क्या फाइंड करना है, सेविंग और स्पेंडिंग में रेशो निकालना है। तो सेविंग कितनी है बच्चों, ये 30 है, और स्पेंडिंग Yes student, now we will take the 7th question. 7th question है 5 ग्राम of an alloy, टोटल alloy जो दे रखा है वो आपको 5 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 ग्राम।
और आपको उसमें उस एलॉय में 3:3/4 ग्राम तो कॉपर है और बाकी निकल है। कितने ग्राम कॉपर है? तो इतनी हो गई। कितना है कॉपर? है आपका 3:3/4। 3:3/4 ग्राम जो है। ठीक है सर, ठीक है। यस यस स्टूडेंट, हमारा 7th क्वेश्चन है। आपका टोटल एलॉय कितना है? 5 ग्राम है और कॉपर की क्वांटिटी कितनी है? वो है 3:3/4 ग्राम है। तो बाकी रेस्ट क्या है? बाकी बचा हुआ क्या है? वो निकल है। तो 5 में से 3:3/4 ग्राम जो है वो माइनस करो तो क्या आ जाएगा आपका? 5 - 4 3 12 और 3 15/4। तो 4 एलसीएम आया, 4 5 20 -15, ये आ गया आपका 5/4 ग्राम। तो निकल की क्वांटिटी कितनी हो गई? 5/4 ग्राम। और कॉपर की क्वांटिटी कितनी थी? 15/4 ग्राम। तो अब आप दोनों का रेशो निकालोगे कॉपर और निकल का, वो कितना आ जाएगा? कॉपर और निकल का रेशो, कॉपर आपका है 15/4 और निकल है आपका 5/4। 4 से 4 कैंसल हो गया, ये आ गया आपका 15:5। तो आप इसको 5 से डिवाइड करो, 5 3 = 15 और 5 1 = 5। तो रेशो क्या आ जाएगी आपकी? 3:1। एक बार स्टूडेंट फिर से सुनो इसको। अगर आपको निकल और कॉपर में बताना है तो 1:3 आएगी, और अगर कॉपर और निकल में बताना है तो वो 3:1 आएगी। लेकिन बुक में निकल और कॉपर लिखा है, निकल और कॉपर की रेशो बतानी है तो आप ये चीज इधर लिखेंगे और ये इधर राइट हैंड साइड में, तब आपकी रेशो कैंसल करके क्या आंसर आएगा आपका? 1:3। निकल की रेशो 1 है ना यहाँ पर, और कॉपर की रेशो क्या है? 3 है। ये है आपका 7th क्वेश्चन। नाउ वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन, 8th। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ए पोल ऑफ हाइट 3 मीटर इज स्टक बाय स्पीडिंग कार एंड ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस सच दैट द फर्स्ट पीस इज हाफ द सेकंड। फाइंड द लेंथ ऑफ बोथ द पीसेस। देखो एक पोल था, उसको कार से स्टक हो गया। स्पीडिंग कार मतलब कि कार स्पीड से आ रही थी, तो कार स्पीडिंग से आने से वो कार जो हाइट थी टोटल, वो पोल की जो हाइट थी, हाइट ऑफ पोल, वो था आपका कितने मीटर था? 3 मीटर था। जब वो पोल जो है वो स्टक हो गया स्पीडिंग कार से, तो इट ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस। उसके 2 पीसेस हो गए। उसका फर्स्ट पीस जो है वो सेकंड का हाफ है। तो लेट कर लो, लेट सेकंड पीस भी, मान लो सेकंड पीस x मीटर है, तो फर्स्ट पीस सेकंड पीस का हाफ है, तो x इंटू हाफ कितना हो जाएगा? x/2 मीटर। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे? फाइंड द लेंथ ऑफ बोथ द पीसेस। तो सेकंड पीस और फर्स्ट पीस, ये फर्स्ट पीस है और ये आपका सेकंड पीस है, दोनों की हाइट मिला के टोटल हाइट 3 है। तो 2 एलसीएम आ गया, x + 2 1 = 2x, 1x प्लस करेंगे 3x/2 = 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 3 जो है यहाँ 3/2 मल्टीप्लाई में x के साथ, तो इधर आके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो x आपका कितना आ गया? 2 आ गया। तो इट मीन्स सेकंड पार्ट जो है जिससे ये कट हुआ था पोल, उसका जो सेकंड हाइट है वो तो 2 है, और फर्स्ट पार्ट जहां से वो टूटा था वो हाफ पार्ट से टूटा था, तो 2 × हाफ वो है आपका 1। तो आपका फर्स्ट पार्ट जो है पोल का वो तो 1 है और सेकंड पार्ट आपका क्या है? 2 है। एक बार ये आपको पेज नजर नहीं आ रहा तो इसलिए मैं इसको यहाँ कर देती हूँ। सेकंड पार्ट कितना है?
सेकंड पार्ट तो 2 है और फर्स्ट पार्ट कितना है आपका, वो 1 है। ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर इसके बजाय, क्योंकि वहां पर विजिबल नहीं है तो आई हैव रिटन हियर। तो सेकंड पार्ट तो आपका 2 है और फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, 1 है। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? नाउ आई विल टेक फर्दर मोर क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन ले रही हूं मैं। 9th क्वेश्चन है आपका, अंशुल और ध्रुव की जो हाइट का दोनों की हाइट का जो रेशो दे रखा है वो आपको दे रखा है। हाइट ऑफ अंशुल जो है, हाइट ऑफ अंशुल जो है वो कितना है आपका, अंशुल की हाइट जो है वो है 1.04 मीटर और ध्रुव की जो हाइट है, हाइट ऑफ ध्रुव वो कितना है, हाइट ऑफ ध्रुव वो कितना है, ध्रुव की हाइट कितनी है, वो है 78 सेंटीमीटर। अब दोनों के यूनिट सेम नहीं है, फर्स्ट विल डू द सेम यूनिट, सेंटीमीटर है। उसके बाद डिवाइड 35 शीट्स, आपको इन दोनों बच्चों में टोटल 35 शीट्स जो हैं वो डिवाइड करनी है, ठीक है। तो अंशुल की हाइट कितनी है, 1.04 मीटर और हाइट ऑफ ध्रुव कितना है, 78 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो आपको 100 कट गया तो आपका ये 8 सेंटीमीटर आ गया। अब ये भी ये भी सेंटीमीटर। तो अब आप 13 से कैंसिल कर देती हूँ, 38, 13 8 जा 104 और अगेन 2 से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। ये पहले मैंने डिवाइडेड बाय 13 किया है और फिर मैंने डिवाइडेड बाय 2 किया है। रेशो आ गया आपका 4:3। अब आपको टोटल स्वीट कितनी है, 35।